जय हिंद दोस्तों एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सर पोस्ट ऑफिस बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और कैसे ज्वाइन करें। भाई सबसे पहली बात तो सुकन्या समृद्धि योजना को हम लोग बोलते हैं कि SSY यानी एक गवर्नमेंट स्कीम है जो स्पेसिफाई घर के लिए है। जो गर्ल्स हैं उनके लिए क्या है कि जिसमें पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग और एक्यूमुलेटेड कर सकते हैं। ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी और इसका में ऑब्जेक्टिव है कि गर्ल चाइल्ड के एजुकेटेड और मैरिज के लिए भी फंड एक्यूमुलेट करता है। यह स्कीम पोस्ट ऑफिस द्वारा ऑथराइज बैंक के थ्रू अवेलेबल है और आप सुकन्या समृद्धि योजना का ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए काफी स्टेप है, मैं आपको बता रहा हूँ जिससे एलिजिबिलिटी होती है क्या होना चाहिए। यानी स्कीम का जो मुताबिक जो गर्ल्स होती है सिर्फ गर्ल चाइल्ड एलिजिबल है तो स्कीम के लिए लॉन्च के लिए समय 10 साल से कम की उम्र हो। पेरेंट्स और जो गार्जियंस है वो क्या करें कि गर्ल चाइल्ड के विवाह स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई अब बात आती है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, यानी बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, एड्रेस प्रूफ एंड आइडेंटिफाई प्रूफ ऑफ पेरेंट्स गार्जियंस। सुकन्या समृद्धि योजना और आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और अवेलेबल एट द पोस्ट ऑफिस ऑफ बैंक, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। भाई जो पोस्ट ऑफिस है उसमें भी वैसे खाता तो होना चाहिए है। अब बात आती है अकाउंट ओपनिंग की। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि अकाउंट ओपनिंग आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या फिर ऑथराइज बैंक जैसे स्कीम ऑफर करता है, आपको वहाँ जाना होगा। वहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना होगा। इसमें आपको बेटी के आपके डिटेल्स और आप डिटेल्स जैसे नाम, एड्रेस और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी आपको सबमिट करना होगा। अब भाई बात आती है इनिशियल डिपॉजिट। अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट वेरी करता है कि आप जनरली रुपए 250 से 1000 तक का होता है। इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल मिनिमम रुपये 250 से शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख पर ईयर है और विड्रॉल रूल भी है जिसमें पार्शियल विड्रॉल अलाउ आफ्टर गर्ल चाइल्ड अगेन और अटेंड 18 ईयर और मेच्योरिटी पर आप लोग कंप्लीट अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। भाई इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट स्कीम के इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं जो समय समय पर भी चेंज हमेशा होते रहते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जो कि गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर के लिए भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और इस स्कीम में जो कि इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट भी होता है और साथ ही आपका अंडर सेक्शन 18C ऑफ द आपका जो इनकम है वो भी आपका टैक्स एक्ट भी आप लोगों को इसमें देना पड़ता है। भाई बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और था कि सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कुछ बेनिफिट्स हैं कि नहीं है। हाई इंटरेस्ट रेट्स है भाई, SSY ऑफर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा हायर देन मैनी पीपल। गवर्नमेंट सेविंग स्कीम का वो क्या करते हैं लोग फायदा भी ले रहे हैं आजकल। हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी। भाई देखिए घर में अगर कोई बेटी जन्म लेती है ना तो लोगों को लगता है कि शायद एक बोझ हो गया है। अगर लड़का जन्म लेता है ना तो उसको लगता है कि ये हमारा बोझ नहीं है, ये हमारा भार उठा लेगा। लेकिन आजकल लड़के भी भाई साहब, आजकल लड़कियां बहुत कुछ करके निकल गई हैं। आजकल लड़के कभी कभी बोझ बन के बैठ जाते हैं। तो भाई कभी भी किसी को इस नज़र से न देखें कि इस दुनिया में लड़कियां बोझ हैं या फिर लड़के बोझ हैं। भाई साहब सबके लिए सबका हक बराबर है और माता पिता को चाहिए कि लड़का और बेटा बेटी एक समान देखना चाहिए ताकि वो लोग अपने बेटा और बेटी दोनों के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ दे सके, संस्कार भी दे सके और जो सुविधाएं हैं वो भी दे सके। यानी कभी दो मायने नहीं रखना चाहिए। पता चले कि भाई साहब मेरी इतना बीघा जमीन है और मैं इसका मतलब जो सारा कुछ इसको दे दूँ, इसकी शादी कर दूँ और लड़की को मैं कुछ भी न दूँ। तो भाई देखिए जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक बेटी को उम्मीद रहती है कि शायद मेरे माँ बाप मुझे कुछ यहाँ से दे सकते हैं। इसलिए वैसे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बताया गया है। तो भाई साहब हर एक बेटी को उम्मीद रहती है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत कुछ देंगे, हर बेटी को। क्योंकि भाई बेटी को भी पता है कि जब तक माँ बाप होते हैं तब तक हमारा अधिकार होता है कुछ भी मांगने का, और जब माँ बाप हमारी इस दुनिया में नहीं है तो कहते हैं ना कि बहन बढ़ाना भी ये सबसे बड़ा रुपया। तो ये वाली जो बात आ जाती है तो इसलिए वैसे बताया जाता है कि जब तो माँ बाप होते हैं आप उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। कोई भी लड़की कुछ भी चीज़ मांग सकती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए माँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उनकी माँ उनके लिए किसी भी तरीके से वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है। और फिलहाल
कौन माँ अपने बच्चे की जिद पूरी नहीं करती है। आखिरकार सभी के जो माँ बाप होते हैं अपने अपने बच्चे की सभी जिद पूरी करते हैं। भाई जब बचपन से पढ़ाई लिखाई इतना बड़ा किया तो भाई डेफिनेटली लेके सारी जिदें वो लोग पूरी करते हैं। साथियों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।